एक दिन बुद्ध एक सभा में बैठे हुए थे। तभी एक आदमी अंदर आया जो बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं। उनके पास एक भारी भीड़ जमा थी और लोग बस उनके पास जाकर ध्यान करते थे। वह एक बेचैन व्यापारी था। उसने देखा कि उसके बच्चे भी बुद्ध के साथ अपना समय बिता रहे थे। उसे लगा इसके बजाय वे अधिक पैसा कमाने और अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए खुद को व्यवसाय में लगा सकते थे। उसने सोचा कि दिन के 4 घंटे किसी ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठना जिसकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं, समय की पूरी बर्बादी है। इस पर एक परिवार के पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि मुझे इस आदमी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपने क्रोधित हृदय के साथ वह बड़े ही आत्मविश्वास से बुद्ध के पास गया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसके सभी विचार गायब हो गए। लेकिन उसके भीतर का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वह कांप रहा था और अवाक था। चूंकि वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था, उसने बस बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। बदले में बुद्ध बस मुस्कुराए और उनके शिष्य जो उनके साथ बैठे थे क्रोधित हो उठे। वे प्रतिक्रिया करना चाहते थे और उस आदमी पर कूदने के लिए तैयार थे, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई बुद्ध के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, लेकिन वे कुछ कह नहीं पाए और यह आदमी भी अधिक समय तक नहीं रह सका। उसने देखा कि उसकी हरकत पर उसके आसपास के लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी और बुद्ध बस मुस्कुरा रहे थे। कुछ समय बाद उसने सोचा कि अगर मैं और थोड़ी देर रुका तो मैं गुस्से से फट जाऊंगा, इसलिए वह वहां से चला जाता है। वह घर पहुंचता है, लेकिन अपने दिमाग से मुस्कुराते हुए बुद्ध की छवि को नहीं मिटा पाता है। वह अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसकी इस तरह के अपमानजनक कृत्य पर भी ऐसी असाधारण प्रतिक्रिया थी। वह पूरी रात सो नहीं सका और उसके पूरे शरीर में एक परिवर्तन आ गया। वह पछता रहा था, वह कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। तो अगले दिन वह उठा और जाकर बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बुद्ध के शिष्यों सहित हर कोई बुद्ध के इस प्रतिक्रिया से हैरान थे। बुद्ध अपने पूरे जीवन में इतने दयालु थे कि उन्होंने अपने आश्रम में सभी को उनके अतीत की परवाह किए बिना स्वीकार कर लिया था और अब वे इस व्यवसायी से कह रहे थे कि वे उसके व्यवहार को क्षमा नहीं कर सकते। बुद्ध ने चारों ओर देखा और सभी को सदमे की स्थिति में पाया। तो उन्होंने समझाया कि जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो मैं आपको क्यों क्षमा करूं। व्यापारी ने जवाब दिया कि कल मैं इस सभा में आया था और अपने गुस्से से मैंने आपके चेहरे पर थूक दिया था। मैं वही व्यक्ति हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। वह तो एक गुस्से में पागल व्यक्ति था। मेरे पास आप जो यहाँ खड़े हैं, आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। बुद्ध के इस विचार से हमें क्या सीख मिलती है? आप जीवन में क्या देखते हैं? हम किसी व्यक्ति को वास्तव में कब क्षमा करते हैं? सच्ची क्षमा तब होती है जब आप किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है कि उसे क्षमा किया जा रहा है। अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं और उन्हें उनकी गलती की याद दिलाते रहते हैं और उन्हें हर समय दोषी महसूस कराते रहते हैं, तो सच में आपने उन्हें माफ़ नहीं किया है।